जब मैंने ये कहानी सुनी ना तो मुझे अपने कान पे विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों। एक ऐसी हॉन्टेड कहानी आपके सामने ले आया हूँ जो घटी थी बम्बई के माया नगरी में, अंधेरी रेलवे स्टेशन पे। जो स्टेशन पे 24 घंटे भीड़ रहती है, वहां पे एक ऐसी भूतिया कहानी घटी थी जो सुनने के बाद रूह कांप उठी मेरी तो। और बताया ये जाता है कि जिसके साथ वो कहानी घटी थी ना, वो तो आज तक भुला नहीं पाया, आज भी हिम्मत नहीं करता है ट्रेन से सफर करने की। एक ऐसी दर्दनाक कहानी आपके सामने ले आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको हॉन्टेड, हॉरर और ऐसे कोई भी कहानी सुनने में मजा आता हो तो ये बेस्ट चैनल है आपके लिए। सारी की सारी सच्ची घटना अपलोड करता हूँ मैं अपने इस चैनल पे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भाई, बिना कोई टाइम गवाए। आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो, मुझे अपनी कहानी भी डीएम कर सकते हो। ऊपर दिया गया वो इंस्टा आईडी है मेरा, जाके मुझे अभी फॉलो कर दीजिए। आज की कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए, अंत तक ये कहानी सुननी है आपको। ये कहानी घटी थी मानव नाम के लड़के के साथ। मानव जो कि बंबई का रहने वाला था, वसई का। मानव की उम्र यही कोई 26-27 साल थी। मानव मार्केटिंग का काम करता था, यानी कि बड़े बड़ी कंपनी से ऑर्डर लेता था और अपनी कंपनी को देता था। वैसे एक दिन की बात है, मानव को यह बताया जाता है कि भाई तुम्हें अंधेरी जाना है, ये फैक्ट्री में जाना है, इतना इतना ऑर्डर तो तुमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मानव बोलता है कि ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मानव की कंपनी से एक कंडीशन रखी गई थी कि अगर तुम इतने ऑर्डर ले आओगे ना तो तुम्हें कुछ % प्रॉफिट उसमें से मिलेगा। मानव ये लालच में आ जाता है। मानव बोला ठीक है सर, मैं अभी एक ऑर्डर लेके ही आऊंगा, वरना आऊंगा ही नहीं। और वो अंधेरे के लिए निकल जाता है। दोपहर के 1 बजे तक वो वसई से पूरा सब काम टाम करके अंधेरी पहुंच जाता है। दोपहर के 1 बजे तक पहुंचता है। जाते जाते वो फैक्ट्री में भी पहुंच जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद वो ये देखता है कि जो कंपनी का बॉस है, जिसको मैं ऑर्डर लेने वाला हूं, वो अब तक कंपनी में आया नहीं है। बहुत कुछ पूछताछ करने के बाद ये पता चला है कि बॉस तो मीटिंग में गए हुए हैं, मुझे बाहर वेट करने बोला है। देखता है कि भाई टाइम तो 2 बज चुके हैं दोपहर के, अभी कितना टाइम लगेगा। ऐसे सोचते सोचते फोन यूज करने लगता है मानव फोन यूज करते करते उसको पता ही नहीं कब 4 बज जाते हैं और उसकी फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है लिटरली। मानव सोचता है कि भाई 2 से 3 घंटे हो गए, अब तक ये कंपनी का बॉस आया नहीं है। अगर आज ऑर्डर लेके नहीं गया तो मुझे कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। मानव थोड़ा खड़ा होता है और आसपास बैठे जो क्लर्क होते हैं कंपनी में, उनसे पूछता है कि तुम्हारा बॉस अब तक नहीं आया, मुझे सिर्फ ऑर्डर का ही काम है, ऑर्डर लेके मैं चला जाऊंगा, थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए, बॉस को बोलिए। उतनी देर में सामने से बॉस आते हुए दिखते हैं मानव को। बोलते हैं कि आइए मानव से अंदर बैठ के बात करते हैं, मैंने आपका बॉस का फोन आया था, मैंने बात कर ली है। और दोनों ही अंदर कैबिन में चले जाते हैं। मानव और वो सामने वाली कंपनी का बॉस दोनों एक दूसरे से बात करे जा रहे थे और ऑर्डर मिल भी चुका था नसीब से मानव को। मानव बहुत खुश होता है कि भाई ऑर्डर मिल गया है, अब तो प्रॉफिट मिलेगा। और वहां से वो करीबन 7 बजे के बाद कंपनी से निकल जाता है। सब फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क करने के बाद कंपनी के लिए खुद के वसई आने के लिए निकल जाता है। वो ये सोचता है कि अभी 11 बजे के लास्ट लोकल है, उसके बाद तो लोकल जाएगी नहीं कोई वसई। सोचता है कि अभी उबर करूँ या ऑटो करूँ, एक काम कर लेता हूँ, ऑटो ही कर लेता हूँ, खाली फोकट उबर के पैसे क्यों बिगाड़ने। ऐसे करके वो ऑटो में ही चले जाता है। ऑटो में चलते थे, उसको पता नहीं उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लग चुकी थी। मानो उसको थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था और बैक पेन भी होना शुरू कर दिया था। मानव ये सोच रहा था कि आज मैं पूरा दिन बहुत ही परेशान रहूं, इसलिए पता नहीं ऐसे वीकनेस लग रही है। और जितने में अंधेरी रेलवे स्टेशन आ जाता है, वो अंधेरी रेलवे स्टेशन उतरता है, वो ये दिखता है कि शाम के 7 बजे तक एक्चुअल में बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि कॉर्पोरेट सब जॉब करते हैं और 7 बजे जिनकी भी ऑफिस की छुट्टी होती है ना, मोस्ट ऑफ सब मतलब पूरा बंबई का आप देखोगे ना तो स्टेशन फुल हो जाता है, एकदम कीड़ी मकोड़ों की तरह लोग भर जाते हैं। आपको मतलब चढ़ने का बहुत ही मुश्किल होता है ट्रेन में। मानव देखता है इतनी सारी भीड़ है और मैं भीड़ देखने के बाद और मेरी तबीयत बिगड़ चुकी है, मेरा सीट दर्द हो रहा है लिटरली, और मेरे को थकान से कुछ महसूस हो रही है यार, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मानव ये सोचता है काम करता हूँ, थोड़ी देर के रेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसे भीड़ में चढ़ ही नहीं पाऊंगा। ऐसे भीड़ में चढ़ने गया तो कोई चक्कर वक्कर आ गए या फिर इतनी मतलब गिरदी में कुछ हो गया मेरे को, तो एक काम करता हूँ, बेंच देखता हूँ अच्छी सी कहीं और आराम से बैठ जाता हूँ। उतने में ही थोड़ी उसको दूर एक बेंच दिखती है मानव को। मानव वो बेंच पे जाके थोड़ा सा ऐसे बैठ जाता है, पता नहीं लेकिन उसकी आंख लग जाती है बहुत ही, मतलब उसको मतलब थोड़ा सा एंजाइटी हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे। मानव वो बेंच पे लिटरली सो जाता है। सोने के बाद उसको पता ही नहीं वो कब नींद में चला गया। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो ये देखता है कि रात के 1 बज चुके हैं। ये देखने के बाद तो मानव के होश उड़ गए कि भाई ऐसी तो कैसी नींद आई मेरे को कि रात के 1 बज गए और मुझे पता भी नहीं चला।
मानव बेंच पे से उठता है और थोड़ा स्टेशन पे टहलना शुरू करता है कि स्टेशन पे, अंधेरे रेलवे स्टेशन पे कोई नहीं, काला कौवा भी नहीं भटक रहा है, सिर्फ वॉल क्लॉक लगी हुई है, उस पे 1:20 दिखा रही है। और बॉम्बे में कुछ रूल्स है, मेरे को मालूम नहीं है कि 12-11 बजे के बाद कोई ट्रेन आती नहीं है, डायरेक्ट सुबह 4 बजे आपको मिलती है, मतलब उतना कुछ गैप रहता है 2-3 घंटे का। तो मतलब मानव वॉच देखता है, बोलता है कि हाँ भाई 1:20 हुई है, अभी डायरेक्ट सुबह की ट्रेन मिलेगी मेरे को, अभी तो मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ भाई, स्टेशन पे कोई नहीं है, इधर ही बैठता हूँ चुपचाप। वापिस से वही बेंच पे जाके बैठ जाता है। मानव जब बेंच पे बैठा था तब सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे वो थोड़ा मतलब ऐसा आराम से बैठने लगा, पीछे की ओर थोड़ा हुआ, तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसके ठीक पीछे एक पिलर है और पिलर के पीछे उसको कोई देख रहा है, मतलब कि कोई शैडो ऐसी गिर रही है उसके सामने। ऐसे बैठा है और उसके सामने कोई शैडो ऐसी आ रही है पीछे के पिलर से। वो देखता है कि पिलर के पीछे कोई है क्या, तो कोई नहीं है, लेकिन उसको एहसास हो ही रहा था, उसको ऐसा हो ही रहा था मानव को कि पीछे कोई तो मुझे देख रहा है। मानव खड़े होकर और फाइनली देखता है कि भाई कौन है पिलर के पीछे खड़ा है। मानव बेंच पे से खड़ा होता है और वो पिलर के पीछे देखने जाता है कि पिलर के पीछे लिटरली कोई नहीं। लेकिन जैसे वो बेंच की ओर आता है, वो ये देखता है कि उसकी बेंच पे 2 आदमी बैठे हुए हैं जो कि सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं, जो कि देखने में बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब दिख रहे हैं, एक दूसरे से कुछ अलग ही लैंग्वेज में बात करे जा रहे हैं, कुछ बहुत ही सॉफ्ट बात करे जा रहे हैं, जो मानव की समझ के एकदम बाहर है। मानव सोचता है भाई ये क्या सीन है, अब तक तो पूरा स्टेशन खाली पड़ा था, सब कुछ सुनसान पड़ा था, इतनी सेकंड में इधर आके कौन बैठ गया, और इन लोग आ भी गए हैं तो ट्रेन तो सुबह 4 बजे की है, अभी इन लोग इतना जल्दी आके इधर कौन बैठ गए, पता नहीं कौन लोग है ऐसा अजीब दिखने वाले, सफेद कलर का पहना हुआ है, कुर्ता उड़ता, कपड़े वपड़े भी कुछ सही नहीं लग रहे हैं। मानो सोचता है कि आगे जाके बैठता हूँ, इन लोग के पास नहीं बैठूंगा, इन लोग अलग ही भाषा में बातें करे जा रहे हैं। थोड़ी सी आगे जाता है मानव, उसको एक बेंच दिखती है, लंबी वाली बेंच आती है ना, सपोर्ट नहीं होता है वैसी बेंच, पीछे सपोर्ट नहीं, सिर्फ सोने का होता है। उधर जाके उसकी तबीयत तो खराब थी, एकदम बुखार तो चढ़ ही गया था उसको, उधर जाके सो जाता है एकदम आराम से, थका हुआ एकदम लेट जाता है। लेटने के थोड़ी देर बाद उसको कान में कुछ आवाज आती है, जैसे उसके आसपास कोई तो भटक रहा है, कोई तो मंडरा रहा है। वो वापिस से आंख खोलता है, वो ये देखता है कि 2 जन जो सामने बैठे थे ना, अब उसके पैर के पास आके बैठ, उसके पैर में पता नहीं क्या करे जा रहे हैं। मानव तेजी से उठता है और चीखते चिल्लाते भागता है वहां से कि ये दोनों जन मेरे पास कुछ अलग ही लैंग्वेज, कुछ मेरे पैर पे कुछ कर रहे, जोर से भागता है। मानव भाग रहा था ना, तो उसी स्पीड में उन लोग चल रहे थे, मतलब मानव जो स्पीड से भाग रहा था ना, उसी स्पीड से उन लोग खाली चल रहे थे, और उन लोग ये बोले जा रहे थे कि भाई तुझे ही मरना होगा हमारे साथ, हम तो मर चुके हैं, अब तू कब मरेगा। मानव लिटरली ये चीज सुन लेता है, मानव भागता है और टिकट बारी के पास आके थोड़ी देर रुकता है, लेकिन वापस से पीछे से आवाज आती है, भाई हम लोग तो मर चुके हैं, अभी तो हमारे पास आ जा, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हमारे साथ बैठ बातचीत कर। मानव खुद के कान बंद करता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है, जोर से एकदम टिकट बारी के पास ही गिर जाता है। 2 आधे घंटे का उसकी आंख खुलती है मानव की। मानव को होश आते आते थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा था कि कोई तो उसको उठा रहा है। वहां मतलब स्टेशन में जो काम करते हैं, सुबह 5 बज चुके थे, जो काम करते कर्मचारी लोग जो बोलते हैं ना, वो उठा रहे थे, उठे भाई सर उठिए, इधर क्यों सोए हुए हैं। मानव अपनी वॉच देखता है कि भाई 5 बज चुके हैं, लिटरली 5 बज चुके हैं सुबह के, और रात को मेरे साथ जो हुआ ये सच्ची बात थी। उसके दिमाग में सब कुछ चल ही रहा था कि उतनी देर में सुबह 5 बजे कुछ पहले ट्रेन आती है, 4:30 बजे कुछ आती है ट्रेन, 5 बजे कोई ट्रेन आई हुई थी जो कि वसई जा रही थी। मानो बोलते हैं वसई की ट्रेन आई है, पहले वसई निकलता हूँ, बाद में सब सोचता हूँ। वो बेंच जो पड़ी थी ना, उधर देखता भी नहीं है, मानो स्ट्रेट ही चलता है, चलता चलते ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है और वसई पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वसई उतरता है, वो ये देखता है जैसे कि वसई आया और वसई के साथ मतलब स्टेशन में एंटर ही किया, ट्रेन से उतरा ही है कि सामने जो बेंच पड़ी है ना, उधर वो 2 आदमी बैठे हुए हैं लिटरली, जो मानव ने रात को 1:20 पे देखे थे ना, वो आदमी वसई के स्टेशन पे सुबह के टाइम बैठे हुए, और मानव को एक तार दिखे जा रहे हैं ऐसे। मानव उधर से भी भागता है अपने घर पे पहुंचते उसके भाई को सारी बातें बताते, रात के मेरे अंधेरे में ये सब हुआ, अब पता नहीं कितना सच्चा है क्या हुआ, मेरा दिमाग तो कुछ काम नहीं कर रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। उसका भाई बोलता है मानव का तू काम कर, रेस्ट कर, थोड़ा पानी वानी पी, थोड़ा सो जा, हम लोग शाम के कोई पुजारी के पास जाते और देखते तेरे साथ रात को क्या हुआ। इन लोग पंडित फैमिली से थे, मतलब कि बहुत ये सब चीज़ें मानते थे, भगवान ये सब चीज़ों में बहुत ही मानते थे, पंडित फैमिली, प्योर मतलब ब्राह्मण फैमिली थी इनकी। तो मानो
रेस्ट वेस्ट करता है और शाम के वक्त उसका भाई उसको एक मंदिर में ले जाता है और पूरी घटना एक पंडित को बताता है। पंडित जी बोलते हैं कि जी आपके साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, एक काम कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और कुछ भभूत वगैरह देते हैं और बजरंगबली का जो आता है ना पैंडल, वो पहनने को इनको बोला था, वो सब पहनता है, सब कुछ करता है। लेकिन 2-3 दिन से मानव ऐसा बोलता है कि मुझे वो सब चीज़ें अभी मतलब डर वर की बात नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ दिमाग से निकालूं कैसे, मुझे ये सब चीज़ें दिमाग में आ ही जा रही है, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे साथ ये क्या हुआ लाइफ में मुझे पता नहीं चलता है। तो मानव का भाई बोलता है काम कर, अंधेरे में मेरा एक दोस्त रहता है, बहुत साल पहले उसके कुछ दोस्तों के साथ भी घटना घटी थी, हम उनको जाके मिलते हैं और दोनों ही भाई अंधेरे में जाते हैं वो अपने वो भाई के दोस्त को मिलने। जो दोस्त था उसका नाम रौनक बोलता है कि हाँ मानव, तेरे साथ जो हुआ वैसे मेरे दोस्त के साथ हुआ था, आइंदा मतलब कि हर साल रेलवे स्टेशन तो एक ऐसी जगह है ना, हॉन्टेड हॉरर मोस्ट लोग एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की मौत होती ही रहती है, कैसे भी होती है लेकिन होती रहती है। और जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ये कुछ ऐसे ही टाइम की वेट करते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे, जब पूरा स्टेशन या ऐसी कोई जगह जाके पूरी से सुनसान पड़ जाती है, जैसे कोई अकेला बैठा हो उसको ही सताती है। ऐसा नहीं कि स्टेशन भरा हुआ होता है कि भूत प्रेत चीज़ें नहीं होती है। स्टेशन कुछ टाइम के लिए भरा होता है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि पूरी तरह से सुनसान हो जाता है, पूरी तरह से मानो साइलेंट हो जाता है। और बम्बई का भी ये अंधेरी स्टेशन जिस तरह से भरा हुआ होता है वैसे ही रात को साइलेंट भी हो जाता है। और ये पूरी की पूरी कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। हालांकि अभी तो मानव ठीक है, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं करता है। रात के 7 बजने के बाद वो कभी स्टेशन पे जाता ही नहीं है, कोई भी ट्रेन लेता ही नहीं है, चाहे एक्सप्रेस लो लोकल लो, वो लेता ही नहीं है। और ये पूरी की पूरी घटना को आज 3 से 4 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से, 2022 में घटी हुई कहानी है। लेकिन मानव अभी ठीक है, पूरी तरह से ठीक है, बजरंगबली का पाठ भी करता रहता है। और मेरा इंटेंशन कोई ऐसा नहीं था कि अंधेरी स्टेशन ऐसा वैसा, स्टेशन सारे अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा है। बम्बई बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बढ़िया सिटी है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी हो जाती है क्योंकि स्टेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों ने हॉरर एक्सपीरियंस बहुत किया। अगर कहानी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपने कहानी अब तक देख ली हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।